शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कुंवारा। आहा। शादी करके शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कुंवारा। माँ ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी जबरदस्ती शादी उस गवार राधा के साथ करवा दी। मैं तो टीना को प्यार करता था, उसको चाहता था, उससे शादी करनी थी मुझे, पर माँ ने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया, अपने मरने की धमकी दी। फिर मैं बेचारा भी क्या करता, मुझे माँ की बात माननी पड़ी और मेरी शादी उस गवार राधा के साथ हो गई। मुझे तो उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है, देख के ही उसको उल्टी आती है। तो अच्छा है कि टीना 2 साल के लिए अब्रॉड चली गई स्टडी के लिए, तो मैं मामला सेटल कर ही लूंगा। यार मैं टीना से करता हूँ तो शादी में टीना से ही करूंगा। टीना तुम यहाँ कैसे? मुझे देख के शॉक्ड हो गया ना राहुल, अभी तुम्हारे घर से ही आ रही हूँ, तुम्हारी बहन जी पत्नी से मिलके। जब मुझे पता चला था ना राहुल कि तुमने किसी और से शादी कर ली, मैं तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा थी। टीना तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की। माँ ने जबरदस्ती मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया, उस वजह से मुझे ये शादी करनी पड़ी। मैं आज भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। बस राहुल बस, तुमने अब बहुत बोल लिया, अब मेरी बात सुनो। जब मुझे पता चला था तुमने शादी की है, मैं तुमसे बहुत गुस्सा थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी देख के मुझे एहसास हो गया कि तुम यही डिजर्व करते हो, बहन जी टाइप। तुम मुझे डिजर्व ही नहीं करते राहुल। अब मैं तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ, कभी लौट के नहीं आऊंगी। तुम्हें क्या हो गया माँ? क्यों मुझे इतने गुस्से में घूर रही हो? अब क्या कर दिया मैंने? तुम्हारी हर बात तो मानता हूँ मैं। तो कुछ खबर है, तेरी कोई विदेशी दोस्त आई थी? सब जानता हूँ मैं माँ। तेरे उस दोस्त ने तेरी पत्नी राधा की कितनी बेइज्जती की, उसको मुंह पे कितना बुरा भला बुला, बेचारी रो के अंदर रूम में चली गई। आपकी बहू इसी काबिल है, अच्छा हुआ उसके साथ, ऐसी होना चाहिए। और बेटा मैं जानती हूँ कि तू राधा को पसंद नहीं करता, लेकिन मैं जानती हूँ एक दिन तुझे एहसास जरूर होगा अपनी गलती का। वो हीरा है हीरा, कदर कर उस हीरे की। तुम राधा को शहर लेके क्यों आई? हमारी इसी छत पे शादी हुई थी ना कि राधा हमेशा गांव में रहेगी, मैं आता जाता रहूंगा। आप प्लीज मेरी बात को समझो, मैं राधा को यहाँ नहीं रख सकता। ये शहर है माँ, वो गवार है, वो गांव के लिए ही बनी है माँ, उसको अपने साथ ले जाओ। तुम जानती हो मेरे दोस्तों का मेरे घर पे आना जाना है, जब सब राधा से मिलेंगे सब मेरा बहुत मजाक बनाएंगे माँ। तुम अपने बच्चे का खुद मजाक बनवाओगी माँ। हाँ तुम्हें दूसरे की बेटी का एहसास है, अपने बेटे के बारे में कभी सोच लिया करो माँ। राहुल मैं भी तुझे बता चुकी हूँ कि जहाँ तू रहेगा राधा भी वहीं रहेगी। तू राधा से प्यार नहीं करता, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ हो जाता है। तू जैसा राधा को बनाना चाहता है उसको ढाल दे अपने रंग में, वो बच्ची ऐसी है कि तेरे रंग में ढल जाएगी। मुझे राधा से कोई मतलब नहीं, मुझे उसकी शक्ल ही देखना पसंद नहीं है। उसके दो खरगोश जैसे दांत मुझे बहुत इरिटेट करते हैं। राहुल बस मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ, वो यहीं रहेगी। क्या यार, किस मुसीबत में पड़ गया हूँ। सोचा था राधा से शादी करके उसको गांव छोड़ दूंगा और यहाँ आराम से जीता रहूंगा, पर माँ उस मुसीबत को यहाँ उठा के ले आई है। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो उसकी शक्ल देखना ही पसंद नहीं है, कैसे रहूंगा इसके साथ? अब मुझे इसको मजा चकाना होगा, मैं इसको इतना परेशान करूंगा, इतना परेशान करूंगा कि खुद गाँव भागेगी। बस यही आखिरी चारा बचता है। ऊपर से टीना को भी पता चल गया मेरी शादी के बारे में, कह रही है कि तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहती, पर मैं तो टीना से प्यार करता हूँ। मुझे टीना नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। ये माँ बाप ही होते हैं जो जबरदस्ती अपना फैसला बच्चों पे थोप देते हैं। ये तक नहीं सोचते जिंदगी भर का सवाल है। अगर राधा के माँ बाप मर गए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? माँ कहती है उसके माँ बाप मर गए, उसके बाद कोई घर नहीं है, तो उसकी जबरदस्ती शादी मेरे साथ करवा दी। माँ ने उसके बारे में तो सोचा, पर अपने बेटे के बारे में एक दफा भी नहीं सोचा, और उस गवार को मेरे मत्थे मार दिया। मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे तो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। पता नहीं कौन सी भनूस करी थी जो मैंने गांव जाने का फैसला किया। अगर मैं गांव नहीं जाता तो माँ मुझे फोन पे बताती, तो मैं कभी गांव जाता ही नहीं। मेरी हिम्मत मारी गई थी कि माँ तुम्हारी याद आ रही है, मैं गाँव आ रहा हूँ, और उसी वक्त राधा के माँ बाप गुजर गए और जबरदस्ती राधा की शादी मेरे साथ करवा दी। मेरा तो मन ही नहीं हो रहा कि मैं गार्डन छोड़ के अंदर घर जाऊं। मुझे पता है जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा फौरन शुरू हो जाएगी, ए जी क्या खाएंगी आप, ए जी आपके लिए ये बना दूं। दिल तो मेरा चाह रहा है कि राधा का हाथ पकड़ूं और पहले ट्रेन पकड़ के उसको गांव के लिए रवाना कर दूं, पर माँ का सोचता हूँ तो फिर रुक जाता हूँ। माँ दिल की मरीजा भी तो है, अगर माँ को कुछ हो गया तो सारा का सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा। मैंने अपनी बीमारी का ड्रामा करके तो जबरदस्ती मुझसे हाँ करवाई थी, वरना भला मैं कभी राधा से शादी करता? अच्छा हुआ जी कि आप खुद ही आ गए, मैं आपके पास ही आ रही थी, मैं सोच रही थी कहाँ रह गए आप, आपको देखने के लिए ही आ रही थी। तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? अपनी शक्ल लो और यहाँ से गायब हो जाओ। आप कैसी बातें कर रहे हैं, आसे ही हम दोनों का बेडरूम है। तुम इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि मैं तुम्हारे साथ ये रूम शेयर करूंगा। ये मेरा रूम है, यहाँ मैं अकेला रहूंगा। कोई और कमरा पकड़ो, निकलो यहाँ से। जी आप मुझसे इतना रूठे रूठे क्यों रहते हैं? मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, आपने मुझसे पूछा भी नहीं कि राधा तुम कैसी हो, कुछ चाहिए तो नहीं तुम्हें? सॉरी मैं भूल गया था। आप रुकी, मैं आरती लेके आता हूँ, आपकी आरती उतार देता हूँ। दफा हो यहाँ से मेरे कमरे से, और आइंदा मेरे कमरे में आने का सोचना भी नहीं। चाहती हूँ। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। कुछ तो करना होगा मुझे इस चुड़ैल से जान छुड़ाने के लिए। मैं इसके साथ नहीं रह सकता। इसके साथ रहता हूँ ऐसा लगता है मेरी सांस घुट रही है, मेरा दम निकल जाएगा। हो जाता हूँ उससे पहले कि वो फिर से आ जाए। ये तो सो गए और इन्होंने शूज भी नहीं उतारे, चेंज भी नहीं किया। सोते हुए कितने क्यूट लग रहे हैं ये। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। मैं इसे कितना प्यार करती हूँ, हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं, मुझे जब भी देखते हैं नफरत की नजर से देखते हैं।
जी मैं जानती हूँ कि आपको मेरा यहाँ ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। यहाँ से चली जाती हूँ उससे पहले कि जाग जाए। इनके लिए कुछ नाश्ता बना देती हूँ। पता नहीं ये मेरे हाथ का नाश्ता खाएंगे या नहीं, पर मैं तो अपना फर्ज निभाऊंगी। मैं तो इनकी पसंद जानती भी नहीं हूँ, क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन सा सामान कहाँ रखा है मैं जानती भी नहीं हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आहिस्ता से सीख जाऊंगी। तुमने कुछ खाने का बनाया है या बस किचन में यूं ही मटक रही हो? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आप क्या खाएंगे, आप मुझे बता दीजिए। आपको जो खाना है मैं आपकी पसंद का नाश्ता बना दूंगी। बोल तो ऐसे रही है जैसे तुम्हें सब कुछ बनाना आता है। मुझे सब बनाना आता है, मेरी माँ ने मुझे सब सिखाया है। आप क्या खाएंगे आप ये बताइए। मुझे ऑमलेट, टोस्ट और ब्लैक कॉफी ला दो मेरे रूम में। मैं रेडी होने के लिए रूम में जा रहा हूँ। सुनिए मुझे ये तो बता दीजिए कौन सा सामान कहाँ रखा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। जब किचन तक पहुंची गई हो तो सामान भी तलाश कर लो, कौन सी बड़ी बात है। अगर आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी हेल्प करने का। मुझे 5 मिनट में नाश्ता रेडी चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। आज रात में डिनर बाहर करूंगा, मेरा वेट मत करना, तुम खाना खा लेना। हम दोस्तों की प्लानिंग है कि आज हम साथ में गेट टुगेदर करेंगे। माफ करना, भूल गया था कि तुम गवार हो। तुम्हें क्या पता गेट टुगेदर का क्या मतलब होता है। आज हम सब दोस्त मिलकर एक साथ खाना वाना खाएंगे तो देर हो जाएगी। तुम कुछ भी बना के खा लेना। मैं आपको जाने से रोकूंगी नहीं, बस इतना कहूंगी खाना मेरे साथ खा लीजिएगा। मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है। अगर आदत नहीं है तो आदत डाल लो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि हम दोनों की आपस में किस तरह जिंदगी गुजरेगी। ये तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? मैं कभी भी किसी के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहती थी। वो तो मम्मा पापा का ध्यान हो गया तो आंटी ने जबरदस्ती मुझे अपनी बहू बना लिया। आंटी मुझसे बहुत प्यार करती थी, मुझे आंटी से कोई शिकायत नहीं है, पर मेरा क्या कसूर है? अच्छा है कि वो चुड़ैल यहाँ नहीं है। जल्दी से चला जाता हूँ, वरना उसकी शक्ल देखने को मिल जाएगी। मेरा दिल ही नहीं चाहता उसकी शक्ल देखने का। अगे जी मैं आप ही का वेट कर रही थी। तुम्हें दिख रहा हूँ तो इसका मतलब है ना कि आ गया हूँ। पता है तो मेरे लिए उस काली बिल्ली की तरह जो रास्ता काट लेना पूरा दिन खराब जाता है। मत आया करो मेरे सामने, चली जाओ मेरे सामने से। मैं तो बस इतना ही पूछने आई थी, खाना रेडी है, खाना लगा दूं? मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। फिर से आ गई तुम। मैंने कहा था मेरे सामने मत आया करो। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है तुम मुझे जलाने के लिए बार बार मेरे सामने आती हो ताकि मेरी जान जले। मुझे गुस्सा है। नहीं जी आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस आपको इतना बताने आई थी कि आपकी फ्रेंड है, आपसे मिलने के लिए मैंने उनको बिठा दिया है। आप आकर उससे मिल लीजिए, मैं जा रही हूँ। इस टाइम मुझसे मिलने कौन आ गया? जाके देखता हूँ। सोचा था जल्दी सो जाऊंगा, बहुत ज्यादा थक गया था। कल मुझे ऑफिस के लिए भी जल्दी निकलना है। मैंने फैसला कर लिया है, कल पहली ट्रेन से राधा को बिठा के उसको गाँव भेज दूंगा। मैं नहीं रह सकता राधा के साथ। मुझे उसकी शक्ल देखना ही पसंद नहीं है। मैं माँ की भी एक नहीं सुनूंगा। ये मेरी लाइफ है, मैं अपने तरीके से जीऊंगा। कल मैं राधा को हमेशा हमेशा के लिए उसके गाँव भेज दूंगा। माँ को बुरा लगता है तो लगे, अब मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ टीना मुझसे से रूठी है, मैं उसको मना लूंगा, किसी भी कीमत पे उसको मना लूंगा। मैं उसके बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसको एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाऊंगा। ओ मैं तो भूल गया, राधा ने मुझे बताया था मेरा कोई फ्रेंड है, वो कब से मेरा वेट कर रहा है। राधा की वजह से मैं इतना स्ट्रेस में आ गया हूँ कि हर काम भूल जाता हूँ। मुझे स्ट्रेस की दवाइयाँ लेनी पड़ रही है। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं मेडिसिन पे आ जाऊंगा। राहुल कहाँ रह गया था? मैं कब से तेरा वेट कर रहा हूँ। आई एम सॉरी राज, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है, मेरा किसी काम में मन ही नहीं लगता। आज तुझे देख के मुझे याद आया कि मुझे तुझे प्रेजेंटेशन भेजनी थी, पर मैं वो भी भूल गया। मेरी वजह से तेरा कितना नुकसान हुआ होगा। राहुल ये तो कैसी बातें कर रहा है? राधा भाभी ने तुझे कुछ नहीं बताया? राधा भाभी ने प्रेजेंटेशन में मेरी बहुत हेल्प की। तू तो मुझे प्रेजेंटेशन देना भूल गया था और तेरा मोबाइल भी ऑफ था। फिर मैंने राधा भाभी के नंबर पे कॉल की तो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि आजकल तू बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है। फिर मैंने भाभी के साथ प्रेजेंटेशन के बारे में सब कुछ डिस्कस किया तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प। राहुल मैं तुझे यहाँ गुड न्यूज़ सुनाने आया था कि ये डील हमारी पक्की हो गई है, हमें मिल गई है डील। ये तो कैसी बातें कर रहा है? वो गवार कैसे तेरी हेल्प कर सकती है? देखो ना सबके बारे में कोई नॉलेज भी नहीं है, उसने ये सब कुछ कैसे किया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। राहुल ये तेरी गलत फहमी है कि तू भाभी को गवार समझता है। भाभी ने एमए किया हुआ है। तूने कभी भाभी को जानने की कोशिश की है? हर वक्त टीना 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 करता रहता है। टीना तुझसे नहीं तेरी दौलत से प्यार करती थी। जब टीना को तेरी शादी के बारे में पता चला तो उसको एक नया बहाना मिल गया। टीना तो तेरी शादी के बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। उससे पहले उसने नया मुर्गा फंसा लिया था तो उससे कई ज्यादा अमीर। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा टीना मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। टीना ने मुझसे वादा किया था कि हम सातों जन्म साथ रहेंगे। राधा भाभी बहुत अच्छी है, वो तुझसे प्यार करती हैं। अभी वक्त है कि सुधर जा, वरना बहुत पछताएगा। तुझे राधा भाभी जैसी पत्नी कभी नहीं मिलेंगी, इस जन्म तो क्या सातों जन्म नहीं। आपके फ्रेंड कब से चले गए? आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? आके आराम कीजिए, सुबह से आप ऑफिस गए हुए थे, कितना थक गए होंगे। तुम जाओ मैं आता हूँ, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। जब से राज जी से मिलके गए मैं कब से देख रही हूँ, ये बहुत ज्यादा परेशान है। ये अपनी कोई बात मुझसे शेयर नहीं करते, क्या हुआ होगा? मुझे इनके फ्रेंड से पूछना चाहिए था कि इन लोगों को डील मिली या कैंसिल हो गई। हो सकता है डील ना मिली हो, तभी ये सुन के ये बहुत शॉक में आ गए हो। इस प्रोजेक्ट पे इन दोनों ने कितनी मेहनत की है। मैं राहुल जी को देखती थी, राहुल जी ने अपने दिन रात एक कर दिए थे। कैसे पूछूं इनसे डील के बारे में? ये तो मुझसे कोई बात शेयर ही नहीं करते, ये तो मुझसे बात ही करना नहीं चाहते। किस तरह पता लगाऊं? अब तो काफी रात हो गई है, ऐसा करती हूँ कल इनके फ्रेंड को कॉल करूंगी और उनसे ही मालूम करूंगी कि डील का बना क्या। मेरी वजह से बहुत स्ट्रेस में रहने लग गए। मैं इन पे बोझ नहीं बनना चाहती। ऐसा करूंगी, मैं कल गाँव के लिए रवाना हो जाऊंगी। जब इनको मेरे साथ रहना ही नहीं है तो मैं क्यों इन पे बोझ बनूं, क्यों इन पे जबरदस्ती थोपी जाऊं?
गाँव जाके माँ से बात करूंगी, माँ को समझाऊंगी कि माँ ये रिश्ते जबरदस्ती थोपे नहीं जाते, ये रिश्ते दिल से निभाए जाते। इनको में ऐसा रहना ही नहीं है तो मैं माँ से कह दूंगी कि माँ इनसे कह दें कि मुझे छोड़ दे। उनको पूरा हक है कि अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए, जबरदस्ती के साथ रिश्ते कभी नहीं निभाए जाते। नहीं आएंगे तो मैं इनको बता दूंगी कि मैं गाँव जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। राधा बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। भी आपके पास ही आ रही थी, मुझे भी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। सुनिए जी, आप ठीक तो है ना? आपको देख के लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा कीजिए, आप आराम कर लीजिए, बात तो बाद में होती रहेगी। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं तुमसे कहा है ना कि यहाँ आके बैठो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। राधा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा जो कुछ किया उसमें मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें नफरत की नजर से देखा, पर मैं नहीं जानता था कि तुमने ऐसे किया। तुमने कभी मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें गवार गवार कहता रहा। राधा, अगर तुमने राज का साथ ना दिया होता प्रेजेंटेशन में तो आज मैं डूब गया होता, मैं कहीं का नहीं रहता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने मुझसे चाहे प्यार किया हो ना किया हो, मैंने हमेशा आपको अपना माना है, आपसे बहुत प्यार किया, ये तो मेरा फर्ज था। मैं तुम्हें जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, हमेशा तुम्हें डांटता डपटता रहा और तुमने उफ तक नहीं की। तो तुमने मेरी बिजनेस में इतनी बड़ी हेल्प नहीं की होती तो आज हम डूब चुके होते, हम कहीं के ना रहे होते। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही बहुत है। मैंने आपको माफ किया, आप सारी पुरानी बातों को भूल जाएं। अब से हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। माँ, मिलो अपनी बहू से। मुझे तो अपनी बुरी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों को मैं इस तरह खुश देखूंगी। आज मैंने सब कुछ पा लिया तुम लोग को इस तरह खुश देख के। ये सब तेरी दुआओं का असर है। माँ, अपने पोते से तो मिल ले। मुझे नहीं लगता था इस तरह अपने पोते को खिला पाऊंगी जितना तुम दोनों की जिंदगी गुजर रही थी। पर ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि आज तुम दोनों खुश हो और मैं अपने पोते के साथ हूँ। माँ, अब तू हमेशा हमारे साथ रहेगी, मैं तुझे गाँव जाने नहीं दूंगा। ये सही कह रहे हैं, अब आप कभी गाँव नहीं जाएंगी, अब हम सब एक साथ इसी घर में रहेंगे। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे बेटे को सही टाइम पे अकल आ गई और तुम दोनों का घर खराब होने से बच गया। और तुम लोगों ने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया, मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं दादी बन गई। हाँ, हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे। माँ, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। इस सरप्राइज के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। बरसों से सपना था मेरा कि मैं भी दादी बनूं, अपने पोते को खिलाऊं। जाओ राधा, खाने की तैयारी करो, आज हम सब मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। ये भी कोई कहने की बात है जी? आज मैं माँ जी की सारी पसंद की चीजें बनाऊंगी जो जो मेरी माँ जी को पसंद है। आजकल के जमाने में ऐसी बहू तो किस्मत वालियों को मिलती है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली। नहीं माँ जी, आप बहुत अच्छी है। मैंने एक माँ को खोया तो दूसरी माँ को पा लिया। माँ, हम आपको एक और गुड न्यूज देना चाहते हैं। क्या बेटा, और क्या गुड न्यूज है? माँ फिर से दादी बनने वाली है क्या? मुझे तो अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा। राधा, तुम सच कह रही हो? तुमने ये बात मुझे भी नहीं बताई। मैं फिर से पापा बनने वाला हूँ। जी, आप फिर से पापा बनने वाले हैं और आप दादी। मैं चाहती थी गुड न्यूज में आप दोनों को एक साथ दूं। कैसा लगा आप लोग को मेरा सरप्राइज? बहुत 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 अच्छा। आप दोनों सास बहू बैठ के बातें करें, मेरी एक मीटिंग है, मैं वो अटेंड करके आता हूँ, फिर हम सब बैठ के गपशप लड़ाएंगे। बहू, ये तुम्हारा सबर ही है जो मेरा बेटा इतना बदल गया। देखा, मैं ना कहती थी, तुम ऐसी ही हिम्मत हार रही थी। मैंने कहा था कि मेरा बेटा दिल का बुरा नहीं है। नहीं माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे हिम्मत दिलाई, पर मैं चाहती थी कि मैं इनको छोड़ के चली जाऊँ। माँ, मैं इन पे कभी बोझ नहीं बनना चाहती थी। माँ, एक तो ऐसा आया था कि मुझे ऐसा लगता था इनको मेरी मौजूदगी अच्छी नहीं लगती, इनका दम घुटता है मेरे साथ। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं थी। देखो, आज तुम जीत गई, तुमने जो चाहा तुमने पा लिया। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।